जी, तो जनाब आज आप सोचोगे कि कौन हमारे साथ है। ये हम सबके लिए एक सेलिब्रिटी हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जमाल जी, वालेकुम ब्रो। सलाम। मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि जमाल जो हैं ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, एक्सक्लूसिव हैं। ये ना हर एक को मिलते हैं, ना लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, ना बहुत जल्दी अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये बेसिकली एक सरकारी महकमे में मुलाज़मत करते हैं, लेकिन अपने शौक से ये काम करते हैं। एंड ही इज़ बीन ऑन एवरी चैनल। इफ आई एम बिल्कुल, जहाँ मैं बिल्कुल कुछ ऐसे गलत ही। बोलूँ ज़रूर मुझे ठीक कर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे दोस्त हैं क्योंकि शोबिज़ में बहुत मर्तबा ये कुछ एक्टिंग की इन्होंने भी जॉब्स की हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, शौकिया करते हैं। लेकिन हैरत की ये बात हुई कि मुझे 2-3 लोगों ने इनके बारे में ये बताया कि यार ये तो कमाल आदमी है। सबसे पहले तो जमाल मैं ये आपसे पूछूँगा कि मुझे ये बताइए कि चूँकि बीइंग अ मुस्लिम, हम सब लोगों का एक अक़ीदा है कि हर चीज़ रब की तरफ से होती है। एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बिल्कुल। हिलता। तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ जाती है बीच में और ये सितारों की चाल पे आप कैसे बता सकते हैं चीज़ें? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है एहसन भाई के हमारा ईमान और हमें पता है कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो रहा बेशक। है। लेकिन हर चीज़ कायनात में किसी मकसद के लिए है और जिस तरह 7 दिन हैं, 7 आसमान हैं, ठीक 7 है, ज़मीन, 7 ठीक कलर, है, 7 दिन, 7 प्लैनेट्स, 2 शैडो प्लैनेट हैं राहु केतु बट 7 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से अब आपकी जिस वक़्त डेट ऑफ बर्थ होती है कि आप इतने बजकर इतने मिनट पे पैदा हुए हैं, ठीक है, इस शहर में हुए हैं, ठीक है। तो वो उस वक़्त का आसमान पे एक चार्ट खोल के आपके सामने ले आता है। ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर सितारा, हर जो आसमान में प्लैनेट और हर चीज़ है वो इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली जो साइंस हमें बताती है और जो हमें मालूम है कि हर चीज़ कनेक्टेड है। इंसान, चरिंद, परिंद, पानी, आसमान, हवा, बादल, प्लैनेट, सितारे और हम सब एक ही एटम से बने हुए हैं। वी ऑल आर कनेक्टेड। बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है है। तो हम सितारों से कनेक्टेड हैं। ऐसे ही इसकी देखिए एनर्जीज़ आ रही होती हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज़ भी आ रही होती हैं, पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी आ रही होती हैं। 12 बुर्ज आसमान एक चार्ट है। अच्छा, ठीक 12 है। ज़ोडिक साइन पे डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है। एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर इस तरह पाइसेस तक। तो ये कोई इल्म गैब नहीं, आप ये अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बताते। हाँ। लोग कहते हैं यार इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। आप क्या वो पढ़ के बता रहे होते हैं कि स्टार्स अब ये वाला स्टार बेहतर है और ये आपके हाउस में एंटर हो रहा है और ये अब अभी ये बैठा हुआ है हाउस में और ये इस तरह करते हैं? ये तो लाज़मी बात है असल में कि आप बगैर पढ़े किसी को नहीं बता सकते ठीक है। कि आप जब क्या लेकर आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या हुँ। सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्या टाइमिंग अच्छी है, कोई बिज़नेस करने की, शादी करने की, किसी भी हवाले से। तो ये एक अच्छा। आपको राइट डायरेक्शन देती है। देखें आपकी थोड़ी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल हुँ। साइंस है, हाँ, हाँ। हमारा बिलीव अल्लाह पे है। हाँ, तो इसी शिफ़ा तो तरह अल्लाह देने वाला है लेकिन वो सबब बन जाता है। बिल्कुल इसी डॉक्टर तरह है ठीक है। कि जब आप कुछ काम शुरू करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए यार ये मेरी टाइमिंग अच्छी चल रही है। जैसे कहीं मौसम का हाल हम बिल्कुल कि ऐसी अभी बात बारिश है। होने वाली है तो आप हाँ, छाता पकड़ लें, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। खैर आपको आपको जमाल आपसे मेरा बड़ा पुराना एक रिलेशनशिप है दोस्तों भाइयों वाला, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ना आपसे पूछता हूँ और ना हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोग आपकी तारीफ़ कर देखा है। इनफैक्ट मैं अभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हमारे मैचेस थे, क्रिकेट मैच थे, तो जिस दिन पाकिस्तान का मैच था तो मैं बड़ा होपफुल था। ये एक शो पे आए हुए थे, इन्होंने पहले ही बोल दिया ब्रेक में कि एहसन भाई मैं साफ अल्फाज यूज़ करना नहीं चाहता लेकिन आज पाकिस्तान जीतेगा नहीं। अब वो आपको कैसे पता चला था नहीं जीतेगा? ये बताएँ। वो देखें 2 लीडर्स 2 कैप्टन्स की कुंडली चार्ट देखा मैंने कि एक का किस-किस की चार्ट बताएँ? बाबर आजम बाबर उस की? वक्त कैप्टन थे और रोहित शर्मा थे। ठीक है। तो और मैंने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा बेशक 50-60 जो भी स्कोर बनाते हैं लेकिन बहुत तेज खेलते हुए नजर आएंगे, दिलेर है। हुँ, तो 3rd हाउस में उनके मून था हुँ। और बाबर आजम की 8th हाउस में था जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है और रिजल्ट उसका फिर इसी तरह का ही आता है। तो ओके, बस ये तो मैंने फौरन ये बता और दिया। आपने मुझे कहा कि भई बाबर के लिए तो बैट अच्छा हाँ, यार, तो मैं उसके बाद बड़ा हैरान हुआ उस दिन के बाद तो मैं थोड़ा जमाल को ना थोड़ा ऐसे देखने लगा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या? लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये सितारे सामने देख लिए और इन्होंने लैपटॉप और किताबें कुछ नहीं पकड़ते, ये बात अच्छी है। ये आजकल के लड़के-लड़कियों के लिए और उनकी तरह फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा पहला सवाल आपसे ये करते हैं, आप मुझे ये बताएँ कि हमारे मुल्क के हालात आपने पॉलिटिकली भी देखे और दूसरी तरह से भी बड़े हम अफ़सरदा रहे, बड़े डाउन रहे। ये पूरा जो साल गुज़रा है 2023 और 22 का भी, हम वी वर वेरी अनहैप्पी ऑल ऑफ अस। बिल्कुल मतलब डॉलर की प्राइस बढ़ गई, फ्यूल बढ़ गया, हुकूमत बदल गई, ये हो गया, वो हो गया, बदनामी कर दी, एक इदारों पे अटैक कर रहे हैं लोग और ये कर रहे हैं, अजीब केओटिक सिचुएशन। अभी बताएँ, अब आगे हमारे सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या हालात हैं हमारे मुल्क के?
देखिए एहसन भाई, मैंने आपको अपना वो एक शो का क्लिप सेंड किया था 2023 में। फेब के महीने में वो शो था कि 10th मई से 30 जून ये आगाज होगा। बिल्कुल। एक बहुत बुरा फेज, अनारकी, अफरा-तफरी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज पे, मतलब बहुत सारे मामला ऐसे दिखने में नजर आएंगे जो कभी नहीं हुए थे, नहीं वो हुए। और 30 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नजर आएगी। अब 30 अक्टूबर भी गुजर गया और बिल्कुल आज हम लास्ट की डेट्स पे हैं दिसंबर की। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि वो जो 2020, 21, 22 ये जो 3 साल थे, ये बेसिकली थे पाकिस्तान की ढाई 3 साल के टाइम होते हैं। ये बड़ा बहुत कमजोर और बहुत बुरा फेज होता है। अच्छा। अगर किसी इंडिविजुअल के कुंडली में ये चीज ऐसी आ जाती है कि उसका 2.5-3 साल इस तरह का दिखा रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है, उसको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अच्छा अच्छा। वो 3 साल कोविड में रहे, लोगों का नुकसान हुआ, तो पूरी कारोबार, दुनिया इसमें थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हालात की बात करते हैं, वापस आते हैं हालात पे। अच्छा अब क्या है? 2024 स्टार्ट होने वाला है। देखा, इसमें मैं जनवरी और फेब ये 2 ही महीने में, अच्छा इलेक्शन की कुछ डेट दी हुई है कि 8 फेब की, तो मुझे खैर नहीं लगता। आपको लगता है इलेक्शंस नहीं होंगे? मुझे लगता है इलेक्शन बहुत लेट होंगे या नहीं होंगे। ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है। हम फरवरी में आप मेरा चैनल देखते रहिए लोगों, अगर जमाल की ये प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, हम पकड़ेंगे जमाल को, मैं लेके आऊंगा, ठीक है? ये मैच में भी कहा था और सही हो गई तो सही होगी तो फिर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे बहुत ज्यादा। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुश्किल लगता है, कितना चांसेस है? 90% मुश्किल है इलेक्शंस का होना। देखिए, मुझे जनवरी में ही बहुत बड़ी चेंजेस नजर आ रही हैं। पॉजिटिव बात करेंगे किस तरह की? देखें, जो सडन चीजें अचानक से होने वाली जिंदगी में, पाकिस्तान की एरीज लगन की कुंडली है, मून जेमिनी में है, पाकिस्तान के मार्स प्लैनेट जो यूनिफॉर्म लॉ एनफोर्समेंट, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, इन सब को रिप्रेजेंट करता है, वो प्लैनेट भी एक्सॉल्टेड होने जा रहा है। ठीक है, तो उसका क्या है, मतलब वो सेंस समझाएं। हाँ, अभी देखें, वो थोड़ा सा अपने एक घर से पीछे चल रहा है, इसकी वजह से एक नेगेटिविटी दिखने को मिल रही है। अच्छा। आपने देखा कि पिछले हफ्तों काफी सिपाही शहीद हुए। बिल्कुल 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 21-22 सिपाही शहीद हुए। बिल्कुल, और बहुत अफसोस इस बात पे होता है। बहुत बिल्कुल यार, बिल्कुल इस पे तो ये एक नेगेटिविटी चल रही थी। ठीक है। तो हम मार्स प्लेनेट को इन सब चीजों को देखिए, हर प्लेनेट्स की अपनी अपनी वो है। आपका शोबिस से ताल्लुक, मीडिया से, आपके पीछे वीनस कहीं ना कहीं उसका अमल दखल है। इस तरह कोई जज है, लॉयर है, बैरिस्टर है, उसके पीछे सैटर्न है, और सैटर्न लेबर तबके को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स इसी तरह कोई यूनिफॉर्म यानी कि फौजी, कोई रेंजर्स, पुलिस, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी है, फौरन बस काम करना है। तो मार्स एक्सॉल्टेड बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये चला जाएगा कैप्रिकॉर्न में, सेजिटेरियस से निकल के कैप्रिकॉर्न में जाएगा। तो ये जो जनवरी फरवरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे। अच्छा, हाँ, कुछ नेगेटिव तो नहीं आपको? आपने कहा इलेक्शंस नहीं होंगे, नंबर 1 90% चांसेस इलेक्शन होने के। दूसरा ये डिले होने के डिले, और दूसरा ये कि पॉजिटिव चेंजेस की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए फाइनेंसेस जो आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, मार्च अप्रैल, जैसे ही अप्रैल आता है, 28 अप्रैल होती है, जुपिटर का ट्रांजिट होगा, एरीज से निकल के टॉरस में जाएगा। इधर पाकिस्तान की जो सेविंग्स है, जो पैसा है, वो बनना शुरू होगा। अच्छा, हालात बहुत बेहतर से बेहतर जाना शुरू होंगे। ठीक है। तो इसमें हालात में बेहतरी तो 30 दिसंबर के बाद से दिखने को मिलेगी। अरे वाह यार, ये तो एक ये सबके लिए अच्छी न्यूज़ है ना। इट्स फॉर ऑल द पाकिस्तानी, इट्स अ गुड न्यूज़। क्योंकि देखें ना, जुपिटर प्लैनेट, आप देखें कि सितंबर के मिड से जुपिटर प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। ठीक है, मैं क्या हाल है? ठीक है यार, एक तो कैपुचिनो ला के दें, चाय होती है, चाय अब वो ला के दीजिए, मिक्स करके बना के ला दीजिए। ये लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये चाय पी रहे हैं, मैं कॉफी पी रहा हूँ। एक सैंडविच बना के लाइए, वो स्टेक सैंडविच। हाँ, वो उसको वो कर दीजिएगा, लाइक पूरा नहीं कर, एज एन थिक नहीं चाहिए मुझे, थिनिंग उसकी करनी है आपने, ठीक है? बीफ की थिनिंग कर दीजिएगा। ओके यार, ये देखें हंस रहे हैं यार, ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं क्या खा रहे हैं। ये हम कैजुअल डिस्कशन है ना, इसलिए मैं इसको कट नहीं करता यार, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा में एक चीज और है कि सितंबर 2023 यानी कि कोई 3-4 महीने हो गए, अच्छा, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ। अब रेट्रोग्रेड आसानी के लिए मतलब कोई प्लेनेट सीधा चलते चलते रिवर्स मोशन में चलना शुरू हुआ। तो इसको अच्छा नहीं समझा गया उस सेंस में कि ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ, आपने देखा कि इसका पूरी दुनिया पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। ठीक है। आपने जंग वाला माहौल भी देखा, चल रहा है जो फलस्तीन और इसराइल। बिल्कुल, मुझे ये तो बताइए, वो जो इतना जुल्म हो रहा है, वो कोई चांसेस हैं कुछ ठहरने के? जी बिल्कुल, ये जैसे जैसे 30 दिसंबर के बाद ये रेट्रोग्रेशन खत्म होगी,
इसमें कमी आना शुरू होगी। और ये ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान के लिए कि मैंने अभी कहा कि 28 अप्रैल के बाद हालात बेहतर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन हर साल हर प्लेनेट थोड़े थोड़े टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होता है। तो जब ये जुलाई की 15 से लेके सितंबर के एंड तक ये फिर एक फेज आएगा जिसमें थोड़ा सा दोबारा चीज़ें नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। और कुदरती आफात इस टाइम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो जो राहु एक प्लेनेट है उसकी एस्पेक्ट पड़ेगी मार्स पे। मतलब जैसे अक्सर सैलाब का हमें एक सैलाब रहता का, है, ज़लज़ले का, और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं इस खित्ते में, पाकिस्तान किसी खित्ते में, अच्छा बिल्कुल इसी तरह का ठीक ये। है। और ये सारा कुछ आप अपनी स्टडी से बता रहे हैं, ये कोई आपको ऐसा कोई आप नहीं, क्लेम नहीं नहीं। करते कि आप जब सितारों का हाल देखते हैं उसमें आप बताते हैं। सो पीपल आर, अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी हमें लोग सुन रहे हैं, तो जैसे आपने शुरू में बोला कि शादी करते हुए आप ख्याल रखें कि अच्छे दिन पे शादी करें, या क्या होता है वो, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। नहीं, अच्छे दिन नहीं होते। देखिए, बाज़ लोगों को नहीं पता होता, उनको कम से कम एक चीज़ कान में उनकी डल जानी चाहिए कि यार आप एहतियात करना है, क्योंकि आप पे एक दोष लगा हुआ है, मंगलिक। आपने सुना होगा ये मंगलिक मुझे दोष। मुझे नहीं पता नहीं, honestly। नहीं, ये मार्स प्लेनेट से एक नेगेटिविटी दिखती है। अगर मैरिज कोई शादी करने जा रहा है किसी के 7th हाउस में, 1st हाउस में, 8th हाउस में, उसको पता होना चाहिए कि यार ये मेरी मैरिटल लाइफ को बहुत प्रॉब्लम कर देगा। इनफैक्ट ये सेपरेशन और डिवोर्स तक करवा देता है। तो ओह, तो हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ यार, हमने थोड़ा सा ठंडा रहना है। ठीक अगर है। आपका पार्टनर कुछ आर्ग्यू करता है तो आप खामोश हो जाए, आपको पता होना अच्छा, चाहिए। ये इस तरह अगर आप बताएं तो फिर उन दिनों में आप थोड़ा इस तरह से एहतियात करें कि भाई इनसे दूर रहें, हमें ऐसा कुछ नहीं अभी करना। हाँ, यही बोल रहे हैं ना। बिल्कुल इसी तरह के। ये दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको कम से कम इसमें अच्छा है ना, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि जी आपको एक चीज़ पता चल गई है और आप आँख बंद करके नहीं चल रहे, आपको पता चल गया है कि हाँ जी, यहाँ मौसम सही नहीं है, मैंने गाड़ी में कोई अपनी छतरी वतरी अम्ब्रेला रख लेना है। तो ये चीज़ एक आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कि शादी कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर किस मिजाज का है, मेरे साथ कैसी बॉन्डिंग रहेगी, आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तो उसको किस तरह आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ सदके होते हैं ठीक है। इसमें कोई अच्छा, आप भी क्या ऐसी- रेकमेंड करें, क्योंकि सदका तो देखें, सदका खैरात तो हमारे मजहब में बहुत उसकी बिल्कुल। रिकमेंडेशन, और इमाम अली करम अल्लाह वजह का एक कॉल है कि अपने दिन का आगाज़ सदके से करो। बिल्कुल। और अगर हम रोज़ ही सदका निकाल रहे हैं तो उसमें बड़ा फ़ायदा, और अल्लाह ताला भी हमें यही हुक्म देता है, और वो कहता है कि मुझसे आप वो कहते हैं मुझे कर्ज़ दो, सदका देके हम अल्लाह, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो आप भी रेकमेंड करते हैं कि लोगों को क्या ज़्यादातर, अगर कोई बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और बहुत एवरेज उनकी इनकम है, तो उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्या निकालते हैं कुछ, किसी को हाँ। खजूर भी है मेरी नज़र में, तो खजूर भी खजूर भी रास्ते से पत्थर सदका, हटा दिया, हाँ वो भी सदका है, वो भी मुस्कुरा सदका कर है। किसी को देखना, देख लिए ये वो भी भी सदका। देखिए, ये चीज़ तो कंटिन्यू करें, ठीक है, ये तो हर किसी को कहीं ना कहीं करना चाहिए, अच्छा अमल है। लेकिन एक चीज़ है कि जो प्लानिटरी जो नेगेटिविटी पड़ रही है प्लैनेट से, अब उसका सदका उसी दिन, यानी कि मैंने क्या कहा है कि अगर किसी का मार्स कमजोर है तो ट्यूसडे को हम टारगेट करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन इस प्लैनेट का अगर कोई दे सकता है तो मैं कहता हूँ कि यार आप रेड मीट दे दें, हाफ केजी। नहीं दे सकता तो कलेजी कहता हूँ ठीक कि है। यार ये दे दें, वो भी नहीं दे सकते तो मैं कहता हूँ कि लाल मसूर हाफ केजी की दाल वो दे दें अपने ऊपर ठीक से है। उतार के। तो ये डिफरेंट, और मैं फिर अवॉइड करवाता हूँ कि यार अभी इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने रेड कलर से अवॉइड करना है। और अगर किसी का जुपिटर, अच्छा, कलर्स भी आपकी ज़ात पे इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल 7 कलर्स है, इनसे मिलके ही तो कलर्स निकले, तो 7 कलर, 7 दिन, 7 प्लैनेट्स, ये एक यार बड़ी ये कौन सी साइंस है इस भाई के पास। अच्छा, तो क्या कलर सेफेस्ट है पहनने के लिए लोगों के? देखिए, डिपेंड करता है आपकी चार्ट पे। वैसे तो एक जो सफेद वाइट रंग है वो तो मून को भी रिप्रेजेंट करता है, और हमारे मजहब में बड़ा भी पसंद किया गया। बिल्कुल पसंद किया गया है कि सफेद रंग को। लेकिन अगर वैसे आप, यानी कि वाइट कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी के सैटर्न से 7.5 निकलती, यानी कि 7.5 साल का एक पनिशमेंट का टाइम होता है, या 2.5 साल का एक टाइम होता है। अब मैं उसमें सैटरडे वाले दिन कहता हूँ कि यार ये सदका कर दो, काली चीज़ दे दो, काली दाल दे दो। ऐसा कुछ नहीं कि बकरे शकरे दो, मुनासिब जो आपकी हैसियत है उस हिसाब से आपने कोई काली चीज़ निकाल दी, पुरानी अपना काला जूता चप्पल दे दिया। लेकिन अगर उसी टाइम में आप काले कपड़े पहन रहे हैं मुसलसल, आप वही एनर्जीज ले रहे हैं, मैं सबसे पहले कहता हूँ यार ब्लैक कलर अवॉइड कर दो इस टाइम से इस टाइम तक। अच्छा, तो कलर्स का, लोग कलर्स से थेरेपी कर रहे हैं।
छोटे बच्चों के इलाज कर रहे ऑफ हैं, कोर्स clinics कलर थेरेपी खुले है, हैं। बिल्कुल। मैं तो ये तो साइंस ने प्रूव किया, थेरेपी है हाँ, कलर्स की, बिल्कुल है। डिप्रेशन की थेरेपी है, बिल्कुल। आपकी एंजाइटी की थेरेपी और बहुत सी थेरेपीज है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो लोग बड़ा इंटरेस्ट इसमें लेते हैं कि हमारी जो 2-4 पार्टीज हैं, क्या देखते हैं कि अभी जो आपने कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, डिले हो जाएंगे, सो कौन सी पार्टी जो है वो स्टैंड आउट करेगी और रहेगी, आपको क्या लगता है? ये तो मैंने 2023 के मार्च में ही कह दिया था। आज भी अपनी बात पे आऊँ जाता हूँ, PMLN। अच्छा, जी, बिल्कुल। और अभी उस वक्त भी कोई दूर-दूर तक आसार नहीं थे। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए मैंने कहा था कि 2023 ग़ालिबन अक्टूबर-नवंबर तक इनकी वापसी हो जाएगी। नहीं, अब जैसे आपको ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट है, अभी ये रहेगी, आप ये कह रहे हैं? ये मेरे हिसाब से रहेगी। ठीक है, और जब भी इलेक्शन होंगे तो आप कहते हैं ये कब तक आपको लगता है कि स्ट्रेंथ इनकी है नून लीग की? नून लीग की स्ट्रेंथ फिलहाल, ये जो आप 2024 ले लें, 2025 की जून तक नून लीग की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत नजर आ रही है। लेकिन मैंने कहा है ना कि जनवरी फरवरी आपको बता देगा। हालांकि मैं इलेक्शन को डिले देख रहा हूँ, फरवरी में नहीं देख नहीं रहा, देख रहे, लेकिन जनवरी फरवरी बहुत कुछ बता देगी। ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये 2 शुरू के महीने ही बहुत कुछ बता देंगे। कोई अचानक से चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो यू से दैट नून लीग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर अ व्हाइल, और पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी का जोर थोड़ा सा कम हो गया, बहुत कम हो गया। मैंने बिलावल के चार्ट देखा हुआ, टॉरस लगन का है, जुपिटर 12th हाउस में। अभी जाहिर है वो भी ऊपर की लीडरशिप है, अच्छा, ठीक तो चेयरमैन है बल्कि। तो लाजमी सी बात है कि जब आपका जो लीडर होता है, अगर उसके चार्ट कमजोर होता है, जैसे बाबर आजम के लिए मैंने कहा था कि ये मैच हार जाएगा, उसकी ये मिसाल बैठती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है। हो सकता है कि सिंध में कुछ सीटें निकाल अच्छा, लें। ठीक है। अच्छा, अब MQM का बताएं। हाँ, देखिए MQM से पहले बल्कि MQM को ही बता देते हैं। देखिए MQM जो है वो बड़े टाइम बाद अपने 7.5 साल मुकम्मल कर अब बाहर आ रही है। ओह, अच्छा अच्छा जैसे अच्छा हम कहते अच्छा हैं ना कि अच्छा अच्छा, साढ़े ओके। तो ये जैसे जैसे जुपिटर सीधा होगा, डायरेक्ट मोशन में आएगा, 30 दिसंबर के बाद इलेक्शन, चाहे 1 महीने बाद हो, 6 महीने अच्छा, बाद हो, ठीक है, तो यानी दे विल कि कम अप। ठीक है, आप ये कह MQM रहे हैं। को हाँ ओके, कुछ ना कुछ फायदा अच्छा होगा, फायदा ठीक है। होगा। हाँ, अच्छा, और PTI? PTI अप्रैल तक, ये मैंने बोला हुआ है कि पूरे अप्रैल के मंथ तक PTI बिल्कुल बैकफुट पे है, बिल्कुल पीछे है। तो उसके पूछ बाद? लेंगे। हाँ, उसके बाद यानी कि 2024 अप्रैल के बाद फिर PTI दोबारा आहिस्ता 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 बाहर होती है, क्योंकि डिग्री होती है ना, हर प्लेनेट की डिग्री तो होती है। जैसे जो अब पीपल वांट इमरान खान टू कम आउट, एंड उसके बारे में क्या आप उनके बारे में हमें बताएं? अरे, इमरान खान के बारे में तो मैंने 2021 के दिसंबर में एक पूरी पोस्ट भी शेयर की थी अच्छा कि 3-4 महीने के बाद इनकी गवर्नमेंट जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, गई। ये मैंने आपका वो वीडियो देखा, मैं अभी देखूंगा अगर आप देखिएगा। ठीक और है, मैंने उसमें पोस्ट भी की थी कि ये हाँ इनकी हुकूमत जाएगी। बहुत से कुछ PTI के सपोर्टर्स ये हिमायती आपको करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा कि पूरा 2023 कॉफी आ गई। ठीक है, ये चाय शुगर आपकी? चाहिए, बहुत शुगर है। ठीक है। ये आपकी कॉफी। अच्छा, तो उनके अब क्या हालात हैं? थैंक यू यार, अब क्या हालात? अब PTI के हालात जो है वो कम से कम अप्रैल के एंड या मई के मिड तक इसी तरह ही है। ये मजीद पीछे की तरफ जाएंगे, कुछ चीज़ों पे पाबंदियां लगना शुरू होंगी। अच्छा 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 अच्छा, पाबंदियाँ, यार अभी तो काफी पाबंदियां हैं उन पे, तो पाबंदियां चल रही हैं, ठीक है, मजीद आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है। अब मैं इधर एक चीज़ और ऐड करूंगा। देखिए हसन भाई, मेरा काम ऐसा है कि मेरे साथ सबको मैं उसी तरह ही लेकर चलता हूँ। मेरा किसी से वो तो नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ पे बहुत पहले कहा था, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब अपने हिसाब से बोलते रहे, मैं भी शोज देखता रहा। मैं मतलब वो जिनको फेवर करे तो उनके बारे में तारीफें ज्यादा हाँ, करते हैं, लोगों के इंप्रेशन जमाने के लिए। अच्छा, लेकिन ठीक। बड़े बड़े बाबे टाइप के लोग भी बैठे हुए हाँ, होते हैं। लेकिन कुछ पंजाब से हैं, कुछ यहाँ से हैं, लेकिन वो मैं बोलता हूँ फेवरेटिज्म नहीं, जो चीज़ है आप वो बता दें। अच्छा, आपको वैसे ही अगर हम जब एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं, बड़े नाम हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सबसे अच्छा है आजकल आपके अलावा? आप इनका मैं बता रहा हूँ, जमाल का, ही हैज अ ग्रेट स्टडी अबाउट इट, और ये बहुत गहरी बातें करते हैं, ये ऑल फॉर मोहब्बत है, आप यकीन करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन अच्छे हैं आपके अलावा? ये ना कुछ हुआ है ना। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम इनको ये वाले जवाब को मैं हसन भाई को बाद में बताऊंगा।
नहीं देखिए, बहुत सारों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, तो फिर आप कहना नहीं चाहते कि किसका? हाँ, मैं मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये किसी का अगर मैं नाम लूंगा, बिल्कुल मेरे जहन में एक दो नाम है, हम ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। हाँ। लेकिन फिर वही वाली बात है कि वो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो है, अच्छे हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो पुराने बैठे हुए हैं। और अच्छा, अब एक लोगों को ये भी तो बताना कि बचना भी चाहिए लोगों को। आप देखो यार जमाल, ये किसी का फायदा आप करें कि लोग वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं बिला वजह, क्योंकि इसीलिए मना किया गया है इस चीज़ के बारे में कि आप लोगों के पास मत जाएं, आप लोगों पे एतकाद न करें, क्योंकि कोई आपको बेवकूफ़ बना देगा, कोई पैसे ले लेगा, आपसे पागल बनाएगा, तो आप तो उसके रास्ते पे लगे रहेंगे। और आप जो असल ज़िंदगी और दुनिया में इसी चीज़ में अगर आप पड़ गए, तो आप तो बिल्कुल नाकारा हो गए। तो कैसे बचना चाहिए ये बताएं? देखिए, अपना एक ये बहुत आपने बहुत प्यारी बात की कि यार आप अपना किसी चीज़ पे रह के वो ना बना लें। आप बहुत सेफ होके चलें। लोग इस तरह के वो जो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। आप सिंपल मैंने खुद भी देखा है, एक दो को मैंने मैसेज भी किया है, उन्होंने इतना बड़ा मुझे लिस्ट एक फर्रा बना के दे दिया है कि जी 3 दिन बाद आप मिलें, 15,000 20,000, मतलब अच्छा, बड़े बड़े डॉक्टर्स की ओके। फीस नहीं है इस तरह की, 25,000 आप दें और 2 दिन के बाद किसी को आज ज़रूरत है, आप 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं कहता हूँ शायद ये लोगों की दुआएं हैं, ये कि मैं कुछ लोग कहते हैं ना कि जी अब हम नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लो। क्वेश्चन अच्छा। हाँ, मैं हाँ, एक मैंने दिन देखा रखता है, हूँ। यू आर नॉट ग्रेडी। आई नो, आई नो, हाँ, आई नो। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि देखिए कुछ लोगों का ना रिस्क तो ठीक है, सबने अपना सबब बनाया हुआ है जिंदगी में रिस्क कमाने का, लेकिन एक होता है लालच लालच उसमें, और एक हिर्स में, और कंटेंट होना में बड़ा फर्क होता बहुत है इंसान फर्क है, की, वो बहुत नेचर। फर्क है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनको क्या पैगाम देंगे कि 2024 में उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो को क्या करना चाहिए? हम्म, देखिए, ये तो उनको तो मेहनत करनी चाहिए। कम से कम अगस्त तक एक वीक फेज चल रहा है, ठीक है। और अगर अगस्त से पहले इलेक्शन होते हैं तो वो जो वजीर आजम बनने वाला वो मैं नहीं देख रहा। अच्छा, मरियम साहबा को क्या देंगे आप? मरियम साहिबा का 9th हाउस, यानी कि जो उनके टीचर्स हैं, फादर हैं, लक है, वो टाइम बहुत अच्छा शुरू हो चुका ओके। है, और 30th के बाद मजीद बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। शेख रशीद को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने शेख रशीद का चार्ट चार्ट नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब को क्या कहेंगे आप? नवाज शरीफ का चार्ट मैंने शो पे ही देख के लास्ट ईयर इसी साल मार्च में कहा था कि एरीज लगन है और ये वापस आते हुए नजर आएंगे। एक अच्छा टाइम है, मगर जनवरी फरवरी जो मैं कहूँगा कि थोड़ी सेहत का भी, अपने मामलात का बहुत एहतियात करें। जनवरी और शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब अपनी सेहत का ख्याल रखें और अप्रैल 28 तक बहुत ज़्यादा सेहत का ख्याल इमरान रखें। खान को क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब को बस ये कहूँगा कि मई और जून 15 तक, मतलब कोशिश करें कि जून 15 तक जैसे हैं बस खामोशी से वैसे ही रहे, क्योंकि जून 15 जून तक प्लानिटरी पोजीशन को इनको सपोर्ट बेहतर नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा शोबिस की तरफ आते हैं। शोबिस जो है पाकिस्तान का जो ड्रामा या फिल्म आप देखते हैं कि दुनिया भर में नाम कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये सवाल तो ऐसा है कि जनवरी के स्टार्ट से ही ये साल बहुत बड़ी मूवीज का, शोबिस का साल है, यूँ समझ लें। आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा, मूवीज, फिल्म, ये इस तरह की चीज़ें एंटरटेनमेंट की जो पहले कभी नहीं हुआ नहीं है, था, वो नजर आएंगे। वो नजर आएंगी। बहुत बड़े बड़े बजट की, बड़ा वीएफएक्स, ये वो जो हम देखते हैं, ठीक है, वो चीजें इंप्रूव होने जा रही हैं। बहुत इंप्रूव होने जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम कुछ एक्टर्स के नाम लेते हैं, आपने कुछ के चार्ट्स पढ़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ेंगे। आप हुमायूं सईद को क्या कहेंगे आप? हुमायूं सईद साहब का चार्ट जो है, हाँ, हुमायूं सईद आपको 3 और 2 और 7 फेब से, यानी कि साल का शुरू है, आप समझ लें कि जनवरी का महीना निकालें, फेब से हुमायूं भाई साहब की आपको इस साल शायद एक नहीं, एक से ज्यादा भी मूवीज में काम करते हुए नजर आएंगे। मायरा खान को क्या कहेंगे आप? मायरा खान तो अब तो शादी करीब हुई है, लेकिन काफ़ी, मैं यही कहूँगा कि अभी इस वक्त ये साल और 2025 ये इनके काम के लिए, अच्छा, जो 10th हाउस है करियर का, काम के लिए थोड़ा स्लो रहेगा। ठीक है, अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय करें, काम के लिए स्लो है। जैसे मैंने हुमायूं भाई के लिए कहा है ना कि ये ज्यादा मल्टीपल 1 2 3 मूवीज करते हुए नजर आएंगे 2024। मैं ये सब कुछ जमाल से इसलिए पूछ रहा हूँ, सब चीज़ें एस्पेक्ट कवर कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आज
हम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये न्यू ईयर्स का क्योंकि टाइम होगा, एंड ऑफ दिसंबर है, और ये वीडियो आप देखेंगे इन दिसंबर, ये नए साल की बातें करें तो हम देखेंगे कि कहाँ तक इनकी बातें ठीक निकली, और फिर इनको मैं दोबारा पकड़ूंगा कि भाई आपकी तो ये बात ठीक निकल आई, अब बताएं जी नेक्स्ट क्या है। अच्छा तो ये- हसन भाई, मैं हाँ। एक चीज और ऐड करूंगा आपकी इस बात पे कि तो इस साल में 1 से 2 या शायद 3 भी बड़े लेवल पे फिजाई हादसे होते हुए दिखेंगे। अच्छा, ठीक ये है? कब से है? मतलब 2024 की बात करूं तो इसका जो अदर है कल, मतलब ये 8 बन रहा है, जो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है 8 को, तो ये प्रॉब्लम करेगा। और राहु भी नहीं मतलब Pisces कौन से में- महीने से आपको लगता है कि ये ज्यादा वो है प्रॉब्लमैटिक? मतलब ये शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर के बाद। आप जैसे ही जो ही 2024 में आए, एक तो समुद्री पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे पानी का कोई बहुत बड़ा जहाज डूब गया, और फिजाई जो ये प्लेन क्रैश हो गई इस टाइप पे। अच्छा, कोई आपको इस खित्ते में नजर आ रही जी होते बिल्कुल हुए इसी कि आप? तरह का। क्योंकि अच्छा, अच्छा, राहु 12th हाउस में है, पाइसेस में है, वो वाटरी एलिमेंट है, तो पानी से रिलेटेड कोई हिलजुल हलचल पानी में, जैसे कोई जलजला सुनामी टाइप का आ जाता है पानी अच्छा। में, ऐसी नहीं सिचुएशन। तो ये कभी ये सिर्फ आप पाकिस्तान के खित्ते की बात की, करीब करीब की बात कर रहे हैं? नहीं, ये पाकिस्तान साउथ एशिया ठीक में है, ये जो ठीक है। पट्टी है पाकिस्तान की कुंडली है ना एरीज, तो आसपास की तरफ ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा मैं पाकिस्तान की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। थोड़े टाइम के लिए एहतियात करने की लाइक जरूरत व्हाट है। मंथ्स आर यू टॉकिंग अबाउट? और और ये कैसे लोगों जनवरी, के- फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात करें, 3-4? हाँ, ये जनवरी फरवरी मार्च नहीं है, जुलाई की 15 से लेके 17 तक, जब सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड तो होंगे। अभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि जुलाई के बाद और ये 2-3 महीने के बाद थोड़ा सेफ प्ले, इस हाँ। सेंस में हमारे इदारों को एहतियात करनी चाहिए कि किसी भी कोई पानी का में हाँ, हादसा हो सकता है, या हाँ। कोई फिजाई हादसा, फिजाई हादसा नॉट इन द हो सकता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट जून, अब जुलाई के हाँ, बाद कह रहे हैं, ठीक ये है। जून से लेके सितंबर तक। अब एक आपने एक चीज पूछी थी कि ये कैसे काम करता है, हाँ हाँ, प्लैनेट ये कैसे नहीं काम मुझे करता समझ है? आता है। अब आप मुझे चीज बताएं कि चांद है, और चांद जो है, मून जो है, वो पूरे 12 ज़ोडिक साइन एक महीने में कंप्लीट करता है। अब जब जैसे जैसे कम होता है, ज़्यादा होता है, आप समंदर की लहरें तेज होती हैं। जब फुल मून होता है, समंदर की लहरें बढ़ जाती हैं। ठीक है। ठीक है, ये हर जगह ये बात लिखी हुई है। और जैसे जैसे चांद कम होने लगता है, समंदर की लहरें पीछे की तरफ जाती है। क्या वजह है? एनर्जी। हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट है, और वो एक सिस्टम है पूरा और बड़े ग्रेविटी जो का, और वो जुनूनी सारा टाइप के लोग होते हैं ना, उनके एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखिएगा, क्योंकि उसका डायरेक्टली ताल्लुक इंसान से है, इंसान की सोच है। मून क्या है? आपका मन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो जैसे जैसे मून की डिग्री कम होगी, इसी तरह हर प्लैनेट, सन को बादशाह का है, किंग है ये। सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर सारे प्लैनेट से उसकी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कितनी मजबूत है, उस हिसाब से उसका सारा असर आ रहा होता है। इसीलिए स्टोन रिकमेंड किए जाते अच्छा, अब हैं। स्टोन्स में भी एनर्जी होती है और आप कहते हैं कि जरूर यूज करने चाहिए, और वो लेकिन जो सूट करें। अच्छा, एक मैं जाते जाते, क्योंकि हमारा अब टाइम इज ऑलमोस्ट, आपसे तो बहुत मैंने सवाल करने, बट वील डू अनदर एपिसोड विद यू। इंशाल्लाह। बट वन क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, कि उनको कौन से कारोबार या जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या कोई खवातीन काम शुरू कर रही हैं कुछ, वो कौन से ऐसे बिजनेस जिनमें बहुत ज्यादा आपको लगता है कि तेजी रहेगी ये 2024 में, और उनको वो ज्वाइन करने चाहिए? देखिए, 8 नंबर की कुंडली, 8 इसका आदत बनता है। ये बात तो एहसान भाई तय है कि आपका, जैसे आपका चार्ट है, मैं आपको बोल दूं बगैर देखे कि नहीं जी आप ये एक्टिंग छोड़ें और कोई बिल्डर, कोई कंस्ट्रक्शन का अच्छा, काम हाथ डालें, हाँ हाँ, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आप बोलेंगे यार मैं तो एक तो बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है। दूसरी, हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इस साल 2024 में एग्रीकल्चर, ज़मीन के हवाले से रियल एस्टेट का काम बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। रियल एस्टेट, बिल्कुल। स्कॉलर्स, लोगों की तालीम, हायर एजुकेशन, पाकिस्तान से लोग बच्चे पढ़ पढ़ के अभी बाहर तो जाएंगे। बहुत अरसे से प्रॉपर्टी का काम तो बिल्कुल लो जा रहा है, और बहुत से लोग तंग है कि यार ये प्रॉपर्टी का काम अच्छा नहीं जा रहा है, ये वो। प्रॉपर्टी का काम क्यों अच्छा जाएगा? मुझे बताया ना, जब आपका एक सैटर्न ही मई से रेट्रोग्रेड है, उससे पहले के जो 3 साल थे, उसमें सैटर्न पाकिस्तान के 8th हाउस में था। 8वें घर से बैठ के वो 2nd हाउस को भी देख रहा है, 8th हाउस से बैठ के वो 10th हाउस को भी देख रहा है, जिसे हम एस्पेक्ट्स कहते हैं। प्लेनेट के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं कि कहाँ से बैठ के कहाँ देख रहा है। तो 8वें घर का, तो अब आप देखिएगा 2024 का साल ऐसा होगा जो रियल एस्टेट और किसानों के लिए, लेबर तबके के लिए बहुत जबरदस्त होने जा रही है। लो भाई, ये तो हमें जमाल हमारे भाई हैं,
एक तो जमाल, जो मैं पहले भी शुरू में बताया कि ही इज़ वेरी बिजी इन हिज ओन जॉब एंड ही डज दिस यू नो एस्ट्रोलॉजी फॉर फन, ऑल्सो ऑब्वियसली प्रोफेशन भी अब बन गया है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पीछे मैंने देखा लोग पड़े रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम टाइम देते हैं। लोगों को टाइम ज़्यादा दिया करें, लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है वो कैसे करेगा, ज़रा अनाउंस करते हैं। मैं मेरा देखें, एक तो मेरा नंबर आ जाएगा अब आपके, या आप जमाल बोले, नंबर बोले यार। 0346 हाँ 274 9336। आप ठीक है। बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। मेरा इंस्टा है जमाल शफी, आप बिल्कुल उस पर भी सर्च कर सकते हैं। हम्म। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा मैं एहसन भाई के साथ। अरे और वाह हाँ, वाह हम वाह, YouTube चैनल अच्छा यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक पैशन है, मतलब मुझे मजा आता है, लेकिन बस मजबूरी ऐसी है कि बहुत, मतलब 24 घंटे में से 4 घंटे भी You're so निकालना, occupied. यकीन करें। लेकिन बहुत। यार हमने जब आपको बुलाया है, कोई काम हुआ है, और एक्टिंग के लिए भी उस दिन मैंने इनके साथ एक सीन किया सकून में, बाय द वे। ये लॉयर के इनके 1-2 सीन्स हैं, अभी वो एपिसोड आ ही रही हैं आगे चल के। लॉयर की कल ही एपिसोड में बात हुई है, नहीं कल मैंने रिकॉर्डिंग में बात की है, तो वो आएंगे, इनकी एक्टिंग भी जरूर देखे, फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, जब वो मैंने हाँ करा ना, वो जैसी हाँ, वो हाँ। आप लोगों ने कहा, हाँ। प्रेशर दिया, मैंने हाँ तो कर दिया। मैं उस रात सो नहीं सका। मैंने बोला यार अब ये जब तक ये मैं करूंगा नहीं ना, वो हो रहा था वो मैं अच्छा, करने अब के- मुझे एक बात एंड में बताए, अपना चार्ट भी खोल के पढ़ते हैं क्या? बहुत कम, 3 साल 4 साल हो गए अपना चार्ट मैंने नहीं खोला। हाँ, लेकिन मुझे पता है, मुझे क्यों सबका क्यों जहन में क्यों नहीं रहता है। खोल के पढ़ते? देखिए, ये बात नहीं कि कोई वहम या कोई ऐसी चीज मेरे बिल्कुल अपने जहन में है, तो वो समझ लें कि जैसे ही कभी खोलने लगता हूँ तो किसी न किसी के चार्ट का एक मैसेज आ जाता है कि थोड़ा देख लें। मैं कह रहा हूँ ना कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ अपना चार्ट, ओके, देखता अच्छा, हूँ। ठीक और है। मैंने एहसन भाई का भी चार्ट देखा हुआ है, मैं इनकी भी एक छोटी सी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अब आपके व्यूअर्स हैं ओके, तो बताना चाहूँगा कि 28, एक तो शुरुआती साल 30 दिसंबर के बाद से एहसन भाई का करियर का ग्राफ ऐसे जाएगा, और दूसरा 28 अप्रैल के बाद, 28 अप्रैल के बाद भाई साहब इंशाल्लाह अच्छा सा कोई बिजनेस भी करेंगे। मेरा मशवरा है कि करें, बहुत ग्रोथ दिखेगी। पार्टनरशिप पे करते हैं और अच्छा है, ओके, और अगर कोई पहले से कुछ कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ ग्रोथ होती हुई नजर चलो आएगी। गुड है, तो बिजनेस भी शुरू कर देना चाहिए बिल्कुल मुझे। शुरू करना चाहिए। ठीक है, और जाते जाते हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बता दें। मैं ये कहूँगा कि अपने जो आसपास के सबसे बड़ा सदका ये है कि अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, इनके साथ उसी तरह मोहब्बत से पेश आए। सारे सदके करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यही सब कुछ कि इनके साथ आप अच्छे चलेंगे, दुनिया अच्छी हो गई आपकी। वाह यार, क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त है। ठीक है जमाल ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। और आप लोगों को कोई सवाल करना है जमाल से, मैसेज कीजिएगा, नंबर आ गया है। मुझे भी मैसेज आप इसके नीचे हम चेक करते रहेंगे। आई होप यू वॉच दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो, और जो उन्होंने प्रेडिक्शंस किए हैं वो देखते हैं कि कहाँ तक सच साबित होंगी, वक्त बताएगा, और फिर इनको वापस लेके आएंगे। थैंक यू जमाल, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय एवरीबॉडी, गुड बाय।